स्वर्ग, पृथ्वी, मेसी वन एड्स बाय पब फ्यूचर। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर, बर्फ से भरे महाद्वीप के ऊपर आकाश में, एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी। भौतिक संघर्षों के कारण अंतरिक्ष झुक गया और ऊर्जा के हमले पर्वत श्रृंखलाओं को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। जो पुरुष और महिला लड़ रहे थे वे कभी प्रेमी थे, हालांकि अब वे मौत से लड़ रहे थे। मादा के पास एक अलग और जानलेवा आभा थी, जो सभी जीवित प्राणियों को दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। उसके बाल अमावस्या की रात की तरह काले और झरने की तरह सीधे थे। उसकी आंखों में एक चांदी जैसी चमक थी जो किसी को एक नज़र से मोहित कर सकती थी और दूसरी नज़र से उसे स्तब्ध कर सकती थी। उसके पीछे एक सुंदर और चिकनी काली पूंछ भी थी। उसने आकाश में चंद्रमा को नियंत्रित किया तथा ऐसे आक्रमण किए जो सबसे गर्म आग को भी हमेशा के लिए जमा सकते थे, और आधे तारे उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके सामने खड़े व्यक्ति पर टूटते तारों की तरह आक्रमण करते थे। नर में एक भव्य और अलौकिक आभा थी, जो सभी जीवित प्राणियों को विस्मय और श्रद्धा से घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। वह लंबा और सुंदर था, उसके सिर पर काले लहराते बाल थे। उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक थी जो एक नज़र से आपका दिन रोशन कर सकती थी और अगली नज़र से आपको सुरक्षित महसूस करा सकती थी। उसके पीछे एक भव्य लेकिन आकर्षक लंबी सुनहरी पूंछ थी। उसने आकाश में सूर्य को नियंत्रित किया, अपने प्रतिद्वंद्वी के भयानक हमलों का प्रतिरोध किया। सितारों के दूसरे आधे हिस्से ने उसकी दलीलों को सुना, उसके खिलाफ लगातार हमलों से बचाव किया। वह आदमी चिल्लाया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सुप्रीम एल्डर ही था जिसने हमारे परिवार का स्थान लीक किया था। मादा ने व्यंग्य किया और शांति से उत्तर दिया, तो क्या हुआ? अगर तुम दूसरों को हमारे सबसे कीमती रहस्य और साधना तकनीकों के बारे में नहीं बताते, तो क्या उनमें हमला करने की कोई इच्छा होती? नहीं। आदमी खुद को रोक नहीं सका और पीछे हट गया। महिला ने यह मौका नहीं गंवाया और जब वह विचलित था, तो उसने उस पर एक विशाल चांदनी फेंकी। बूम! तारांकन! वह मुश्किल से खुद को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन पहाड़ को नष्ट करने वाले विस्फोट ने उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ा दिया। जब वह गति को रोकने में कामयाब हो गया, तो पुरुष का चेहरा दर्द से विकृत हो गया, शारीरिक नहीं, बल्कि इस बात का दर्द कि उसकी प्रेमिका उस पर इस तरह का हमला कर सकती है। उसने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, भले ही ऐसा था, लेकिन क्या हमने अपना बदला नहीं लिया है? महिला तुरंत उसके सामने प्रकट हुई और उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली पूंछ के प्रहार से उसकी वाणी को वहीं काट दिया। आसपास का स्थान कांप उठा और वह आदमी चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहकर पूरे पहाड़ में फैल गया। महिला उस पर चिल्लाई, उसकी आवाज बादलों को दूर ले जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को इसमें शामिल करने की? अगर मैं सीधे हमला न करती, तो क्या तुम कुछ करते? तुम कुछ नहीं करते। अगर मैं उनके खिलाफ मर भी जाती, तो भी मैं अपना बदला लेने में खुश होती, लेकिन तुम्हें हस्तक्षेप करना पड़ा, उनमें से कुछ को भागने पर मजबूर करना पड़ा और मेरे आत्मविस्फोट को रोकना पड़ा। कमीने! चांद की ऊर्जा और गिरते हुए तारों की अनंत मात्रा उसके चारों ओर एक भंवर में इकट्ठा होने लगी। जब वह आदमी पहाड़ से बाहर निकला और उसने ये देखा, तो उसकी आंखें बेतहाशा खुली रह गईं। उसने जल्दी से अपने हमले की शुरुआत की और बाकी तारों को इकट्ठा किया और उन्हें सूर्य की ऊर्जा के साथ मिलाकर खुद का बचाव किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसके हमले से बचाव की तैयारी करते हुए भी वह पागलों की तरह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। तुम
चेंजर, क्या तुम इस पूरे महाद्वीप को नष्ट करना चाहते हो? यह पागलपन बंद करो। तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्यार के कारण ही सब कुछ किया है? हम हमेशा अपने परिवार का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। चेंज र अपने दिल में दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सकी। ताई यांग, भले ही यह सच हो, हमने जो कुछ भी किया है उसके बाद हम उसी तरह नहीं रह सकते। हमारा परिवार चला गया है। हमारी शक्तियां पहले की तुलना में आधी ही रह गई हैं। ये हमला निश्चित रूप से मुझे अपंग बना देगा जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। चूंकि तुम मुझसे प्यार करने का दावा करते हो, इस हमले को मत रोको और मैं तुम्हारा हमला नहीं रोकूंगी। हम अपने अगले पुनर्जन्म में मिलेंगे। फिर उसने अपनी लड़ाई की शुरुआत के बाद से अपनी पहली मुस्कान दिखाई। यह असीम सौम्यता वाली मुस्कान थी, जैसे चांद रात में आपकी रक्षा करता है। ताई यांग दर्द में अपनी आंखें बंद करते हुए ऊर्जा इकट्ठा करना जारी रखता था। पलटवार करने के बजाय वह भी मुस्कुराया। यह एक सौम्य एहसास था, जैसे डूबता हुआ सूरज। हालांकि इसका मतलब ये भी था कि दिन का अंत हो गया था। जरूर प्रिय, चलो अगले पुनर्जन्म में मिलते हैं। दोनों ने अपने हमले को एक बिंदु पर सीमित कर दिया, जिससे उनके आसपास का स्थान बिखर गया और उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। दोनों हमले एक दूसरे को बाल के बराबर अंतर से पार करते हुए दूसरे पक्ष के सीने में लगे। इसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को उलट दिया। उस प्रलयकारी युद्ध के बाद युग बीत गए, महाद्वीप बदल गए और युग बीत गए। ठीक 910 साल बाद दुनिया के एक कोने में एक चमत्कार हुआ। चारों ओर बेहद खुशी भरी हंसी गूंज रही थी। हंसने वाली महिला एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उसके काले सीधे बाल उसके मुलायम और चुलबुले नितंबों तक पहुंच रहे थे और उसकी लाल आंखें एक आकर्षक लाल रोशनी बिखेर रही थीं। उसकी 173 सेमी की ऊंचाई और पतला शरीर उसे एक सुंदर स्वभाव देता था। अभी वह एक पहाड़ की चोटी पर नग्न अवस्था में थी और उसके नीचे एक जटिल संरचना थी। संरचना ने ऊर्जा को अवशोषित किया और उसे महिला के गर्भाशय में भेज दिया। इस गुप्त और प्राचीन मकबरे के अंदर मिले प्राचीन पाठ और अपनी स्वयं की भयानक समझ की प्रतिभा के साथ उसने एक बार उपयोग की जाने वाली तकनीक बनाई जिससे वह गर्भवती हो सकती थी यदि वह सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा और तारों की रोशनी में स्नान करती। हालांकि उसके मौलिक गुण मेल नहीं खाते थे, फिर भी एक चमत्कार हुआ। जब वह हार मानने वाली थी, तो दो निराकार ऊर्जाएं अवशोषित करने वाले समूह में प्रवेश कर गईं और एक में मिलकर सूर्य, चंद्रमा और सितारों की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इससे उसके अंदर एक छोटा सा जीवन पैदा हुआ। आखिरकार, पाठ के अनुसार, मुझे इन ऊर्जाओं को अवशोषित करते हुए और उन्हें भ्रूण तक भेजते हुए ध्यान करना होगा। ऐसा करने में कितना समय लगना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ 100 साल तक नहीं रहना पड़ेगा। बस मजाक कर रहा हूँ, हा हा हा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने क्षितिज पर देखा, जैसे हजारों किलोमीटर दूर सेना का झंडा लहरा रहा हो। उसकी गहन साधना ने उसे इतनी दूर तक देखने में सक्षम बनाया। ये चंद्र साम्राज्य के उन अथक लोगों का काम होगा। क्या वे 1 साल के लिए भी सूर्य साम्राज्य के खिलाफ युद्ध करना बंद नहीं कर सकते? अच्छा, चलो ध्यान करते हैं। मुझे अपने छोटे प्रेमी को अच्छे से बड़ा करना है। फुफु। जी हाँ, ये पागल औरत अपनी ऊर्जा या रक्त का उपयोग किए बिना एक बच्चे को जन्म देने और उन्हें अपने भावी प्रेमी के रूप में पालने की कोशिश कर रही थी। वह वास्तव में लिंग की परवाह नहीं करती थी। जब तात्याना निस्वार्थ साधना में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी, तो दूसरे आयाम की एक मानव आत्मा एक मिशन के साथ प्रकट हुई। वह थी पुरुष शिशु की
आत्मा को अपनी आत्मा से बदलना और पुनर्जन्म लेना। ऐसा लगता है कि यह उनके द्वारा जीवित रहते हुए किए गए श्रेष्ठ कर्मों का पुरस्कार है। बिना ज्यादा सोचे समझे ये सीधे गर्भवती महिला के पेट में घुस गया और फिर एक सुंदर और निष्पक्ष हाथ से पकड़ा गया। महिला की खूबसूरत लाल आंखें अब दूसरी दुनिया की आत्मा को देखते हुए अशुभ रूप से चमक रही थीं। कहो छोटी आत्मा, मेरे बच्चे से आगे निकलने की हिम्मत कैसे हुई? आत्मा ने उस रहस्यमयी भगवान द्वारा दी गई शक्ति की मदद से संघर्ष करने की कोशिश की। हालांकि उस महिला ने अपने आध्यात्मिक दबाव का इस्तेमाल किया और आत्मा पर इतना अत्याचार किया कि वे अपने आत्मा रूप में भी दम घुटने लगे। लगता है कि आपके पास बहुत ऊर्जा है। बिल्कुल सही, आप मेरे बच्चे के लिए पोषण का काम करेंगी। फिर उसने आत्मा की यादों और आत्मबोध को नष्ट कर दिया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और मुस्कुराते हुए उसे थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे को खिला दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस क्रिया से होने वाले 2 बच्चे एक हो जाएंगे और परिणामस्वरूप बच्चा बाकी से कुछ अलग होगा। मैं उनका नाम क्या रखूं? यल्ली, बागोगा। वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। वह कभी भी नामों के साथ अच्छी नहीं रही है। मेरे पास सोचने के लिए कुछ साल हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। NOVEL-B ओम। और इसलिए उस क्षेत्र के चारों ओर एक गुप्त संरचना स्थापित करने के बाद वह एक निस्वार्थ साधना अवस्था में प्रवेश कर गई, ताकि समय तेजी से बीत जाए। चलो एक अलर्ट लगाते हैं जो मुझे जन्म देने से 1 साल पहले जगा देगा। 89 साल बाद उसने बीते हुए समय को देखा और पलकें झपकाईं, फिर दोबारा झपकाईं। मैं, तात्याना, 100 सालों के बारे में मजाक कर रही थी। किसने सोचा होगा? उसने अपने फूले हुए पेट को देखा और एक कोमल और उम्मीद भरी मुस्कान के साथ उसे सहलाने से खुद को नहीं रोक पाए। चूंकि अब सिर्फ 1 साल बचा है, तो चलो बच्चे के जन्म के लिए एक घर बनाते हैं। मुझे कहाँ जाना चाहिए? चलो चांद साम्राज्य चलते हैं। कोई भी साम्राज्य अच्छा है। उन्हें उस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए था, है ना? गंतव्य स्थान तय होने के बाद वह अपने स्थानिक वलय में वापस लौटी और एक नाव जैसी डिवाइस ली। वह उसमें सवार हुई और वहां से गायब हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल। ऑनलाइन संपर्क टॉस साइट